राम राम सभी भाइयों ने, मैं आपका दोस्त राहुल हाजीपुरिया, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों इसमें मैं खड़ा हूँ नोएडा के बरोला गांव में, जो कि सेक्टर 49 में है। और यहाँ पे कुछ आम आदमी उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है सरकार के बारे में। और जो यहाँ पे इस वक्त देश में जो बहुत ज़्यादा बाबा एक्टिवेट हो रहे हैं, जो बाबा धर्मों के नाम पे जो बैठे हुए बड़े बड़े आश्रम खोले बैठे हुए और ज्ञान दे रहे धर्मों के बारे में, इसी चीज़ पे हम चर्चा करने के लिए आज हम सेक्टर 49 बरोला गाँव में आए हैं और मिलवाते हैं इनसे कि क्या नाम है इनका और इनका क्या क्या चीज़ के बारे में। तो मिलवाते हैं बाबू जी से, क्या नाम है इनका। तो बाबू जी स्वागत है चैनल में। क्या नाम है आपका? सुंदर। सुंदर जी। सुंदर नाम, पूरा नाम क्या है? सुंदर कैन। सुंदर कैन जी। हाँ। सुंदर कैन जी से आप जानते हैं कि इस जाटा हूँ मैं। अच्छा चलिए। जैसे आप जानते ही हो कि इस टाइम भारत में जो महंगाई भी चल रही है और सरकार इस टाइम बीजेपी की है, और इस टाइम में बाबा बहुत एक्टिविटी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। तो इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं आप? इन्हें बहन के कटवाते ना बाबा ने ले जाया कहीं, लेकिन वो तो कहने का ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई ऐसी की तैसी बांट रहे हैं, आदमी गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बस उनकी मांग राष्ट्र हिंदू होना चाहिए। भैया इंसानियत होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए आदमी के अंदर। बस आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, बस उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और उसके कर्म ठीक होने चाहिए, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है तो इंसान ही है, इसी देश का वासी नहीं है। नहीं, बिल्कुल देश का वासी है, लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान हमारे देश का हित नहीं चाहते हैं हमेशा। हित नहीं चाहते तो इन्होंने पहले की रोक दिए, पहले की रोके जी। जब भी बंटवारे के टाइम पे भेज देते ना, भैया जाओ तुम वहाँ जी, जब पाकिस्तान से भगा दिए हिंदू सारे। लेकिन आज जो पाकिस्तान में हिंदू में बर्बरता बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमानों को बिल्कुल सम्मान के साथ रखा जाता है। सम्मान के साथ रखा जाता है हिंदू राष्ट्र। ये हिंदुस्तान, यहाँ हर चीज की बर्दाश्त है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, नागरिकता नहीं है इन्हें, किसी को नागरिकता। जो नागरिक के अधिकार होते हैं, कितने अधिकार होते हैं मौलिक, उसके सारे अधिकार उनके होते हैं जो उनको जो आम नागरिक, देश का जो आम नागरिक है उसके कितने अधिकार होते हैं उसे बताओ बस। उसके सारे अधिकार उसके होते हैं जो जिसमें जो भी तो वो यहाँ सब मिले हुए हैं। हाँ। पाकिस्तान के अंदर किसी हिंदू को कोई अधिकार है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मुसलमान, अभी आपने सुना होगा मेवात में जो दंगा हुआ है, शोभा यात्रा पे दो पथरा हुआ है। भैया जो बदतमीज आदमी वो बदतमीजी करेगा, जो समझदार आदमी होगा, पढ़ा लिखा होगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू है। तो जो ये राष्ट्र हिंदू की बात चल रही है कि भाई ये सरकार की देन है। सब बहन के लड़के के आपस में लड़वाओ, ना मरवाओ बहन के लड़ना, हम राज करेंगे बस। हिंदू मुस्लिम पे चलती सरकार। आप जैसे जानते हैं कि इस टाइम बीजेपी सरकार केंद्र में भी है और काफी राज्यों में सरकार है। काफी राज्यों में भी है, और जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है इस वक्त वहाँ पे केंद्र में आम आदमी की सरकार है। मुझे केजरीवाल से बढ़िया कोई आदमी नहीं दिखा दिया। उसने काम करें दिल्ली में काम करें। दिल्ली का हॉस्पिटल में कभी डॉक्टर नहीं मिले, आज वहाँ जाओ तुम डॉक्टर भी मिलेंगे, तुम्हें देखेगा भी, दवाई भी वहीं होगी, चेकअप भी वहीं होगा। वहाँ नहीं होगा तो XYZ कहीं को भी लिखेंगे, वहाँ फ्री होएगा आपका। यानी कि आपको लगता है कि चिकित्सा और शिक्षा पे जोर होना चाहिए? चिकित्सा और शिक्षा पे, ना कि इस पे हिंदू मुस्लिम पे बस। लेकिन बीजेपी का कहना ही है कि हिंदू से हमें खतरा है, वो मुसलमान से हमें खतरा है हिंदुओं को। मुसलमान कौन सा किसे काट कर खाएगा हमें बताओ। लेकिन बीजेपी का तो यही कहना है। अरे बीजेपी कहना क्या, ये पब्लिक जो अनपढ़ आदमी है ना, उनकी सोच है बस, उनकी सोच है। आपने मणिपुर में देखा होगा कि जो महिलाओं को वहाँ पे नंगा घुमाएगी, इस टाइम वहाँ पे बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे कोई एक्शन तरीके से ले नहीं गया। तो इसके बारे में आपको कुछ? आप मुझे एक बार हाथ में कितनी उंगली है? 5 है ना, 5 बराबर तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आदमी की अपनी सोच होती है, समझ होती है बस। लेकिन बीजेपी की सरकारी जब यहाँ कहाँ मक्खी का केस हो, विधायक बीजेपी से जिसने बलात्कार और मर्डर करे, कुलदीप सेंगर जी है। अगर मीडिया बीच में ना तो उसको बाल नहीं उखड़ रहा है किसी पे भी। जहाँ बहन DGP भी उत्तर प्रदेश का कह रहा विधायक मौद्य है, बलात्कार या चोर है, डकैत है, वहाँ बहन बदमाश है, वहाँ बहन बदमाश चले वक्त दुनिया भर के। तो मीडिया बीच में आई जब वो अरेस्ट हुआ, नहीं कोई मतलब नहीं अरेस्ट हो जाता हूँ। जब मीडिया बीच में होते हैं पब्लिक को दिखा देते, पब्लिक को पता है कि पब्लिक पता सरकार गिर जाएगी बहन करने, कब तो अरेस्ट करवाना पड़ेगा। ये सरकार को पता है कि अगर एक्शन नहीं जाएगा तो फिर सरकार में दिक्कत आएगी, सरकार में दिक्कत आएगी, सरकार जाएगी। हाँ। तो 2024 में जो राम मंदिर बन रहा है, कि राम मंदिर 2024 में उठ रहा है और बन के उद्घाटन होगा, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, सरकार कह रही है कि भाई हमारी देन है, बीजेपी की उससे हो रहा है ये। तो इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में? भैया मंदिर में आप जाओगे क्या वो पूजा करने? यहाँ से मैं नोएडा में रहता हूँ, अयोध्या जाऊँगा पूजा पाठ करने? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो घूमने के लिए जो स्थान माना जा रहा है कि यहाँ पे रामलला के भूमि का जो स्थान है वहाँ पे दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पे आप रहो। रामलला ऐसी की तैसी में गए, रामलला वहाँ बहन जो हॉस्पिटल बनाते, कॉलेज बनाते, सबके लिए उसे फ्री करते, तब पब्लिक को फायदा है। अब किसको फायदा हो हम बताओ? लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो मर जाएंगे, कभी भी अयोध्या तक नहीं जाएंगे, अपने बालकन देखेंगे, अयोध्या जाएंगे। सबसे पहले परिवार को देखेंगे यार, सबसे पहले अपना परिवार है। लेकिन कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर है, जो कि रामलला की जमीन है, जन्मभूमि है, वहाँ पे एक भव्य मंदिर बना के खड़ा करेंगे, सिर्फ हिंदू लोगों के लिए करा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि राष्ट्र हिंदू होना चाहिए पूरा देश भारत।
पूरे देश में भाई इंसानियत होनी चाहिए, ना कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बस हम तो एक चीज जानते हैं, इंसानियत हो आदमी के अंदर। महंगाई के लिए क्या करना चाहेंगे आप? अब महंगाई तो भैया समय है ही तो चलेगी महंगाई तो। महंगाई के लिए चलेगी तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि हमारा कम होना महंगाई भाई एक चीज से कम हो सकती है, चाहिए। पॉपुलेशन पर रोक लग जाए बस, तब महंगाई कम होगी। जब तक जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया महंगाई बढ़नी है। लेकिन यूँ जमीन रबड़ है क्या, बढ़ेगी यूँ? जमीन तो उतनी ही रहेगी ना, इस पर आदमी बढ़ रहे पर रहने वाले। मैं छोटा सा एक तेल का फिल्म आई जब 80 करोड़ की आबादी, आज की डेट में कितनी आबादी है इंडिया की? चाइना के बराबर जा रही है। चाइना का यहाँ से 4 गुना क्षेत्रफल है इंडिया से। लेकिन वहाँ पे तो जनसंख्या लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पे भी, लेकिन जो मुसलमान के जो धार्मिक लोग हैं वो बच्चे पैदा 8, 10, 12 कर रहे हैं, हिंदू 2 ही कर रहा है। फिर भी उन्होंने धारे ना उन्हें कटवाते घेर के, जो बच्चे ज्यादा पैदा करे। आप देख रहे हो कई मुसलमानों को, देखो आप जाके ये बच्चे मिलेंगे 8, 7, 6। दादरी में 1 के 23 है। अब आप भी बताइए, तो फिर जनसंख्या तो बढ़नी है। बढ़नी है। बच्चे तो भैया 2 ही अच्छे बस, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन मुसलमान की परवरिश कर लो, उन्हें पढ़ा लिखा लो। मुसलमान तो कहता है कि अल्लाह की देन है। अजी अल्लाह की देन का को आदमी की देन है, अल्लाह कहाँ अल्लाह रहा बनाने को? लेकिन नहीं, मुसलमान तो ये कहता है कि अल्लाह की देन है। देखो अल्लाह की देन नहीं है, अल्लाह की देन। जब गवर्नमेंट ने सुविधा कर रखी है, ऑपरेशन क्यों नहीं कराते भाई? तुमसे कोई मना कर रहा हो? पैसा लग रहा हो, हम फ्री में हो रहा, नहीं हो रहा। साल 2 किलो घी के और पैसा दे में, अब घी खाओ कर जाके 1400-1500 रुपया और मिले, हमने ना करवाया। तो कहीं ना कहीं अल्लाह की देन नहीं है। नहीं, मुस्लिम की बोलता है कि अल्लाह 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 उन्हें पता बहन औलाद बड़ा बहुत जगह तो अपना आप कर ही लेगा कहीं रहना खाने को। एक से बूझी मीडिया वाले ने वहाँ पे 8-10 बार लगे, 8x4 के 8x8 कमरे में रह रहा हो, क्या लगा कि तुम इनका कैसे करते हो? नु बच्चा 7 साल तक तो गोद का रहता हो, 7 साल के बच्चे को पतन रहती, बच्चा बहन से 3 साल के सारी पता रहती है। पता रहती है। फिर मैंने एक ठेली दे दूं, अपने वहाँ पे कुछ सामान धरे बेके और कहीं गली में लगा के सो जा, सुबह रखवा जा, अपना खर्चा चला रहे, मैं उसको कुछ ले रही है, तो वहाँ बालक बनाने में दिक्कत क्या? कहीं ना कहीं मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते, शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। कोई भी नहीं पढ़ाता, 10% ही बता सकते हो मुसलमान बच्चे ने पढ़ाएगा जो समझदार होएगा। बाकी सब कोई रेडी चला रहा है, कोई कूड़ा बीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस सभी आई काम पे लग रहे हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज से कुछ 1-1.5 महीने पहले बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो ग्रेटर नोएडा आए थे। उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जो कि हिंदू के महिलाओं के लिए उसने बोला था कि अगर हिंदू महिला जो शादीशुदा है वो सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, चूड़ी पहनती है, चुट्टी पहनती है, लेकिन अगर वो सब चीज़ ना हो तो उसका कहना था कि प्लॉट खाली है, यानी कि हमारी बहन बेटी के लिए बोला कि प्लॉट खाली है, मतलब उस पर आप कब्जा कर सकते हो, कोई भी कब्जा कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या विचार करते हैं कि उसने ऐसा बोलना चाहिए? इतना बड़ा कहता है बहन के लंडा तो कटवाते बहुत सड़ी का जो ऐसा बोल रहा हो, लेकिन लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे उस वक्त में, पूरे उसमें पांडाल में उसकी वाहवाही रहती, गुरुजी और इस बात को सुनकर। अरे गुरुजी ऐसे गुरुजी ने साढ़े भाग देते, हमें पता लगी ना वहाँ आ रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में, चलो बागेश्वर मैं कौन है वो? उधर कौन है? 26 साल का लड़का, 17 का लड़का है, जिसने कि देश में एक तरीके से देखा जाए तो लोग को इतना गुमराह कर रखा है कि वो पर्चा बहुत ज्यादा गुमराह करा है इसने, बहुत ज्यादा पर्चा बनाता है। हाँ, सरकार बदलते जेल में जाएगा, सरकार जिस दिन बदल के बाद जेल जाएगा। तो सरकार इस बार चुनाव में है कि सरकार बदलेगी इस बार के जो 2024 चुनाव आ रहे हैं? ये तो भैया समय बताएगा किसकी आएगी किसकी नहीं। फिर भी आपका अनुमान क्या? मोड़ डाल के पर मजे आ रहे हैं या गवर्नमेंट मोड़ डाल के मजे हैं। जो देवेंद्र शास्त्री ने जो बोला था इसके बारे में काफी लोगों ने विरोध भी करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका। बागेश्वर देवेंद्र नहीं, बागेश्वर धाम, हाँ बागेश्वर धाम बाबा, हम तो भाई जाना नाम की पता, नाम तो देवेंद्र शास्त्री है। तो बहुत गलत बोला उसने, जो भी बोला बहुत गलत बोला, जिसके लिए बोल रहा गलत ही बोला है वो। बाकी सुने मैंने बयान न्यूज पे सुन देखे कई बार, मैं तो बहन को ना मरे आदमी तो मरवाते साले आपस में लड़वा मरवा के, जैसा वो पर्चा निकाल के यार जिस आदमी में खून होगा बहन से जरूर उबाड़ मारेगा, वो क्या बात सुनो, बिल्कुल मारेगा। जैसा जिसने बहन बेटी के लिए बोला, बिल्कुल सब गुस्सा आया था, हर आदमी गुस्सा आएगा। बहन बेटी हमारी अच्छा किसी मुसलमान की, अगर तुम उसके बारे में ऐसा बोलोगे तो आदमी गुस्सा आना, फिर क्या होगा, वहाँ लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक है, नेता अपनी राजनीति करेंगे वहाँ आके, देंगे किसी कुछ नहीं, मरेगी पब्लिक, आम आदमी मरना, ये मजे लेंगे अपने ना। तो साढ़े कोई मोटा मरा, कौन सा मोटा आया तक हम बताओ? एक हुआ आसाराम जी कह रहे हम बलात्कार नहीं कर सकते, आसाराम जी का मेडिकल हुआ, 16 साल के लड़के से ज्यादा करंट उसमें मिला। राम रहीम है, रोजाना दो लड़की नहीं चाहिए,
कितने वहाँ ने मरवा कटवा के दबवा दिए, दुनिया फिर भी वहाँ गौंड बनाने जा रही पूजा करने को। लेकिन वहाँ की जो हरियाणा सरकार है, उत्तर सरकार है, तो उसको चुनाव के टाइम पे बाहर निकाले जेल में से, अरे पैरोल मिल जाती है उसको। तो पैरोल मिल जाएगा और प्रशासन ठीक हो तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सारे की सारी संपत्ति जब्त होगी उसकी। संपत्ति अब दुनिया भर की है, पूरे हरियाणा घूमे फिरा हूँ मैं, देख रहा है मैंने वो कहाँ कहाँ है। तो ये बाबा इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर की भाई? रोक लगनी चाहिए इन पे, तो यही मरवाएंगे जब भी मरवाएंगे पब्लिक आपस में। लेकिन ये कहते हैं कि हम ज्ञान बांट रहे हैं और ये पूजा पाठ का ज्ञान देते हैं आप लोगों को, जी ये ज्ञान बांट रहे, दुनिया वो भड़का रहे हैं और कच्चा बच्चा करते फिर रहे हैं। ये भड़का रहे भाई, ये कुछ नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं इनसे भी हमारे देश के लिए नुकसान हो सकता है कभी ना कभी। इनसे सबसे ज्यादा नुकसान इनसे होएगा, जब भी होएगा नुकसान इन्हीं से होएगा। और जो मौलाना मस्जिद में बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ कहेंगे आप, जो मौलाना बैठे हैं मस्जिद में? ऐसे ही मौलाना जैसे बाबा, वे इनके बाप है। तो अगर मस्जिद और मंदिर को बंद करके चिकित्सा या मेरे हिसाब से तो मंदिर मस्जिद होनी नहीं चाहिए। सारे जहाँ भी मंदिर मस्जिद चलवाओ, बिल्डोजर, हॉस्पिटल बढ़ाओ, कॉलेज बढ़ाओ, सबके लिए उसे फ्री करो। ये है इंसानियत। इनकी जरूरत नहीं है मैदान नहीं, कोई जरूरत नहीं है इनकी। लेकिन लोग यार हमारे जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, वे क्यों किसी से लड़ेंगे, क्यों झगड़ा करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब अनपढ़ रहेगा तो कोई भी अनपढ़ आदमी तो कैसे ही गुमराह कर लो तुम, उनका कोई चलेगा। भेड़ कितने भेड़ चले एक दूसरे गौंड में, सिर्फ एक है, एक कुआं में गिर रहा वाली, सब पीछे पीछे वही में जहाँ में जाएंगे।